हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपने नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अपने को बोला गया है एक समांतर श्रेणी दी गई है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 18, 15 एंड हाफ और 13। इसमें से कौन सा पद, इसमें से एक कोई पद है -47। अब ये पूछा जा रहा है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, बोला गया है कि इज -47 अ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 18, 15 एंड हाफ 13। ठीक है, इफ यस देन विच। बोला गया है कि कौन सा टर्म -47 है उसको बताओ और हम उसको बताते हैं। ठीक है, सिंपल से सबसे पहले हमको जो एपी दिया हुआ है उसको लिख देंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी 18 एंड हाफ 13। ठीक है, ये हमको दिया गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, ये हो गया। अब ए यहां से निकालेंगे 18। डी मैं यहां बता देता हूं कि 15 एंड हाफ, इसका मतलब हमको अच्छे से मालूम है 15, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसमें ऐड, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा 30 प्लस 1 2, क्या हो जाएगा 31/2। क्या मैं लिख दूंगा 15 एंड हाफ माइनस 18। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करते हैं, इसमें इसको माइनस 31/2 माइनस 18, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 31 माइनस 36/2, क्या आ जाएगा ये -5/2। सो डी की वैल्यू यहां तक आ गई अपने पास। अब हमको जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि वो हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, सो लास्ट टर्म को हम लेकर क्या चलते हैं, nth टर्म। ठीक है, मतलब ए एन इज इक्वल टू दिया है माइनस का 47। अब हमको बेसिकली फाइनल क्या करना, फाइनली निकालना क्या है, एन की वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू अगर हमारे पास निकल के आ जा रही है तो वो होगा हमारा क्या, एक वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, वही हमारा एक टर्म होगा, वही हमारा पद होगा जिसकी वैल्यू -47 है। अब फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये हो गया डी। सो ए एन, एन की वैल्यू क्या है अपने पास, नहीं मालूम, उसी को तो निकालना है। ए एन क्या हो जाएगा -47। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ये हमने निकाला ए की वैल्यू 18 प्लस एन नहीं मालूम, डी की वैल्यू क्या है -5/2। सो ये माइनस, ये प्लस वाला इधर आके n-1 -5/2। अब हम क्या करते हैं इसको, -65 इज इक्वल टू n-1 -5/2, यह आ जाएगा -65 इंटू 2/-5। ये इधर आएगा तो रिवर्स उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 13 जा, सो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1। अब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n इज सॉरी 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू क्या आ गई 27। यहाँ हमको मालूम है, यस, ये जो हमको वैल्यू दिया गया है -47, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है। कौन से नंबर का है, 27 नंबर का। क्लियर है यहां तक। चलो अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेंगे सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। क्या बोला गया इसमें, 11वां बोला गया है समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, 16 पद 73 और 31वां पद ज्ञात करना। ठीक है, 31st टर्म ऑफ एन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, whose 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73 है। ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, मैं एक चीज बता देता हूं कि हमको जब भी कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें सिर्फ दो चीज मालूम होनी चाहिए, ये और डी की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों अगर हमको मालूम है तो हमको चाहे 10th टर्म बोले, 20th टर्म बोले, 31st टर्म बोले, कोई सा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अगर n की वैल्यू तो बता दी जाएगी कि भाई 10th, अब ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, फिर हम कोई सा भी टर्म की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो ए और एन की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जो गिवन है उसको लिख दिया भाई, गिवन A11 इज इक्वल टू 38। A11 फॉर्मूले के हिसाब से A11 माइनस 1 D इज इक्वल टू 38। सो A प्लस क्या हो जाएगा ये 10 D इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है A16 73। A प्लस 16 माइनस 1 D इज इक्वल टू 73। सो A प्लस क्या हो जाएगा ये 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पे 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 2 लिख दिया, समीकरण 2 लिख दिया, जिसमें 1 को घटाऊंगा, 30, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। सिंपल, ये दोनों तो सब्सट्रैक्ट करने, माइनस करने से हट जाएगा, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करें आ जाएगा 35। अब d की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 35 अपॉन 5, 1 टाइम 7 टाइम। सो d की वैल्यू क्या निकल के आई 7। यहां तक चीज समझ आ रही है। a और d की वैल्यू निकालनी थी, a और d की वैल्यू निकाल ली, अब हमको निकालना है 37। सो a 31, फॉर्मूला हम लिखते हैं a प्लस 31 माइनस 1 और ये हो गया d। a की वैल्यू क्या है अपने पास, अच्छा सॉरी a की वैल्यू तो अभी नहीं निकाले यार, पहले d की वैल्यू लिख लिए। अब इसकी वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो द पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है, इक्वेशन 1 दिया हुआ है। नाउ आगे a प्लस 10 7 इज इक्वल टू 38, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 70, दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, हमारा a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 32, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है सब, ओके। सो a की वैल्यू माइनस का 32 आ गया। अब a की वैल्यू 32 आ गया, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी टर्म निकालना है वो निकालेंगे। डी और ए की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू बोला वो निकालेंगे। तो जो वैल्यू, कौन सी वैल्यू बोला है, हमको बोला गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए 31, ए प्लस 31 माइनस 1 डी। सो ए की वैल्यू क्या है -32 प्लस ये हो गया 30, और डी की वैल्यू क्या है बताओ, डी की वैल्यू हमने निकाली है 7। तो हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ये 21, और इसको माइनस करने में क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे 170, ये आ जाएगा ए 20 में 3, ठीक है 31। सो ए 31 की वैल्यू आ गई अपने पास 178, ठीक है। ऐसे ही ए और डी की वैल्यू अगर अपने को मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले डी की वैल्यू निकाला, उसके बाद ए की वैल्यू निकाला। क्लियर हो रही बात सबको, यहां तक समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद जो भी है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो हमको सब बोला है 12वां पद 6वें पद से 16 अधिक है, सॉरी 14 अधिक है, तो और दोनों का योग जो दिया है वो कितना दिया है 36 दिया हुआ है, तो हमको mवा पद ज्ञात करना है, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द mth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 12th टर्म exceeds द फिफ्थ टर्म। एक सेकंड, ये फिफ्थ है कि सिक्स, हम एक बार क्वेश्चन सही कर लेते हैं।
ठीक है। सो इंग्लिश में अपन ने क्वेश्चन सही लिखा है, हिंदी में बस थोड़ा सा गलत। ये एक्चुअल पे है 5। ठीक है, ये 6 नहीं है, ये हमारे पास 5 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। इजी है, ज्यादा हैवी नहीं है। हमको जो भी चीज बोला है वो सारी चीजों को नोट करते हैं और एम टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, ए ट्वेल्थ, तो ट्वेल्थ टर्म, ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 - 1 डी। क्या बनेगा, ए ट्वेल्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 11 डी। ये चीज याद रखो। फिर दूसरा क्या बोला है, फिफ्थ, तो ए फाइव क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 - 1 डी। सो ए प्लस, तो इसको निकालने के ना दो तीन तरीके हैं। ठीक है, बट हमको जैसा क्वेश्चन बोले उस पैटर्न से निकाल लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ए फिफ्थ, ए ट्वेल्थ का ये दिया, ए फिफ्थ दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 12 पद पांचवें पद से 14 अधिक है। ठीक है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, ये जो हमको बोला है ट्वेल्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। सिंपल, तो हमको जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। ए प्लस 11 डी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ए प्लस 4 डी प्लस 14। ये इधर लेके आते हैं, ए प्लस 11 डी माइनस ए माइनस 4 डी इज इक्वल्स टू 14। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों में माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 डी इज इक्वल्स टू 14। अब 7 डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 सो डी की वैल्यू आ गई 2। अब अगर मुझे डी की वैल्यू मालूम चल गई, उसके बाद और कुछ बोले, हाँ नेक्स्ट लाइन ये भी बोला गया है कि द सम ऑफ बोथ टर्म इज 36। तो हम लिख लेते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, दोनों टर्म का सम, तो ट्वेल्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का सम कितना बोला गया है, 36। ट्वेल्थ टर्म में कितना दिया है, ट्वेल्थ टर्म हमने लिख लिया, ए प्लस 11 डी प्लस ए प्लस 4 डी इज इक्वल्स टू 36। तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2a प्लस, ये दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15d इज इक्वल्स टू 36। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि d की वैल्यू तो मालूम चल गई है, 36। अब a प्लस, इसको मैं सही से लिखता हूँ है ना, मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 30 इज इक्वल्स टू 36। सो 2a इज इक्वल्स टू 36 माइनस 30। सो 2a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, इसको अच्छे से करते हैं, 2a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 3 टाइम। a की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल a की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है अपने पास, a और d की वैल्यू आ गई, हमको मालूम था a और d की वैल्यू आ गई। अगर ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब mth टर्म बोला है तो ए एम लिख देते हैं, ए प्लस एम माइनस 1 और डी। ए की वैल्यू है 3 प्लस एम माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। सो 3 प्लस एम, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 2m प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि 3 प्लस में है ना, सो प्लस 1। तो ए एम की वैल्यू आ गई। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो वैल्यू दिए उसको नोट कर लो। अब इसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, सारे क्वेश्चंस नहीं बना रहे, हमने पहले ही बताया है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। ओके, ये जो क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, क्या बोला गया है, चौथे और आठवें पद का योग 24, छठवें और 10वें पद का योग 44। तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा।
जो जो टर्म बोला गया वो टर्म्स को पहले निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं। तो बोला सिंपल जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं ना। क्या बोला गया है, फोर्थ फोर्थ टर्म, तो A4 प्लस A8 इन दोनों का सम बोला है 24। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान देना। A4 बोला है मतलब A प्लस 4 - 1 D, ये हो गया, प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस 8 - 1 D इज इक्वल टू 24। चाहते तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था A प्लस 3D और A प्लस 7D करके, बट स्टेप वाइज अगर हम लोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो A प्लस ये क्या हो जाएगा 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। अब A और A प्लस हो जाएगा 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। अब क्या यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से 2 निकल सकते हैं, यहाँ से इसको 2 × 5 लिख सकते हैं और इसको 2 × 12 लिख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा A प्लस यहाँ बच जाएगा 5D इज इक्वल टू 24। सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2, एक बार में हो जाएगा 12। सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, देखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्या बोला गया, सिक्स टर्म बोला है। सो A सिक्स टर्म प्लस A 10th टर्म इज इक्वल टू 44। अब यहां मैं लिख सकता हूं A प्लस 6 - 1D प्लस A प्लस 10 - 1D इज इक्वल टू 44, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अगर यहाँ आ जाएगा 2 तो 5। अच्छा एक काम कर लो कि इस वाली वैल्यू को ना इक्वेशन 1 सपोज कर लो और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस इतना करते हैं, इजी पड़ेगा अपने लिए। चलो A और A क्या हो जाएगा 2A प्लस ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ये क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। 2A प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे, 14D इज इक्वल टू 44। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। 9D पे 5D प्लस करते हैं, ठीक है। 9D पे 5D हम प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारी वैल्यू आ जा रही है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकलेगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। A प्लस 7D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44/2, एक बार में हो जाएगा 22। सो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्योंकि 2 माने थे इधर, ये 3 मानेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 अपन सपोज कर लिए, तो 2 और 3 दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अच्छा ये भी कर सकते हो ना कि अगर तुम इसको इक्वेशन 1 ना मान के इसी को इक्वेशन 1 मान के चलते हो तो भी इजी है, कोई उसमें गलत नहीं है। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, इसको करेंगे 10 आ जाएगा। सो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, 10/2 क्या होगा फिर D की वैल्यू 5, ठीक है। तो मैंने D की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। A की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 देखेंगे, इक्वेशन 2 है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो लिख लेते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, सब सही दिखाई दे रहा है, ओके। सो A इज इक्वल टू 12 - 20
5। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, यहां मैं लिखता हूँ, ठीक है, लिख रहे हो, ओके। सो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है। a की वैल्यू -13 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई, 5। कहीं गलत नहीं है, देखते हैं, सारी चीज सही लग रही है। ये 2, 12, गुड, 22, ये भी सही है, दोनों को माइनस कर दिए, क्लियर है। फर्स्ट में पुट करेंगे, d की वैल्यू 5, 1 और, ठीक है, सब सही लग रहा है। अब हम फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फर्स्ट पहली 3 पद, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, a1, a2 और a3। तो इसको निकालते हैं कैसे, ध्यान देंगे। a1 हो जाएगा a और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 13, क्लियर। a2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 d, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, a प्लस a और d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, -13 प्लस d की वैल्यू 5। तो दोनों को माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस का 8। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब a t इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 d। अब ये वाली वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। एक स्टेप और कर लेता हूं, a प्लस 2d। a की वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू हमारे पास -13 दिया हुआ यहाँ पास, वो लिखेंगे प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। तो कितना आ जाएगा, 10 और 10, तो ठीक है, -13 प्लस 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो देख लेंगे ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, चलो ये, ठीक है, तो ये, चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या n से 3 से विभाजित, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से, तो पहले तो 3 डिजिट वाले नंबर देखते हैं। तो हमारे पास 100 से स्टार्ट होता है, 100, 100, 01, 02, 03, 04, ऐसा करते हुए 999, ठीक है। अब 3 से जो डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड हो जाता। तो यहां से स्टार्ट हो गया एक, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, 105 ये होता है। सो ऐसे नंबर्स लेंगे और लास्ट नंबर भी हमको मालूम है 999। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है, 102, 105, 108, ऐसा करते हुए लास्ट मिल गया अपने को कौन सा, 999। जहां तक चीजें समझ में आ रही है, ओके। अब हम इसको करते हैं, ओके, फॉर्मूला। सो ए की वैल्यू मिल गई 102, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 माइनस 102 क्या हो जाएगा, 3 आएगा, सिंपल। डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, अब ए एन, ठीक है, लास्ट टर्म भी मालूम है अपने को, ठीक है। अब लास्ट टर्म जब अपने को मालूम है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलो। अब क्या करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 999, इसकी वैल्यू 102 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 3। इधर लेके आते हैं, 999 इज इक्वल, सॉरी, हो जाएगा -102 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये हो गया 3। दोनों को माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 897, ठीक है, 897 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये हो गया 3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड पे हो जाएगा, चलो। तो 897 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये
कहाँ माइनस गलत कर रहे हैं क्या? एक सेकंड रुकना ना। नहीं, ये 2 आएगा। ठीक है, 9 का 9 आएगा। ठीक है, माइनस तो सही हो रहा है। चलो करते हैं, ये हो गया क्लियर। अब ये हो जाएगा। ठीक है, 299। सो 299 इज इक्वल टू n माइनस 1। 299 माइनस इधर आ गया, ये प्लस n। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, n इज इक्वल टू 300। तो टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं? 300 नंबर्स ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर आ रही बात यहां तक सबको समझ में? बताएंगे। ठीक है, चलो। अब आज हम इतना ही क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो कल का वीडियो अच्छे से आपको देखना होगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे इजिली पूछ देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल। आप सभी को धन्यवाद।